परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। धम धम्मस्कतारम। वर्तमान जिन शासना के वर्तमान महावीर स्वामी के, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आत्मार्थी सज्जनों, गणतंत्र दिवस, देश स्वतंत्र हुआ, देश का संविधान बनाया गया। संविधान जिस दिन से लागू किया गया वह दिन 26 जनवरी 1950। जब तक कोई कानून नहीं होता है, जब तक कोई संविधान नहीं होता है, तब तक कोई देश और समाज सुखी नहीं रह सकता। हर देश के अपने कुछ कानून होते हैं, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। हर समाज के अपने कुछ कानून होते हैं, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। हर कुटुंब के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, रूल होते हैं, और उस सिद्धांत और रूल्स पर चल करके ही उस देश का, परिवार का, समाज का कल्याण होता है। देश और समाज के लिए कानून, संविधान चाहिए। आत्म कल्याण के लिए भी भगवान महावीर स्वामी का संविधान चाहिए। यदि हमें सुखी होना है तो देश के कानून का पालन करना चाहिए। देश को सुखी होना है, समाज को सुखी होना है तो देश और समाज के संविधान का पालन करना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और यदि हमें आत्मा रूप से सुखी होना है तो भगवान महावीर स्वामी के संविधान का पालन करना चाहिए। जो मार्ग उन्होंने बताया हो उससे हमें चलना चाहिए। आत्मार्थी सज्जनों, सबसे प्राचीन गणतंत्र देश यदि कोई रहा है तो भारत रहा है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ ऐसा नहीं है। ये तो बीच की पराजय थी और अंग्रेजों की गुलामी रही, नहीं तो भारत तो बहुत समय तक स्वतंत्र ही रहा। भारत का भारत है। वैदिक पुराणों में लिखा है इस देश के पहले अधिकृत चक्रवर्ती सम्राट थे चक्रवर्ती भरतेश्वर, बाहुबली के बड़े भ्राता ऋषभदेव के बड़े पुत्र। और उन भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव की बड़ी पुत्री ब्राह्मी के नाम से एक लिपि प्रचलित हुई। आज भी वह लिपि पत्थरों में, शिलालेखों में जीवित है। ब्राह्मी लिपि। सुंदरी ने शून्य का आविष्कार किया। शून्य का आविष्कार ऋषभदेव ने किया। सुंदरी ने गणित सीखा। दूसरी पुत्री। ऋषभदेव ने उदाहरण प्रस्तुत किया, बेटा बेटी एक समान। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का सबसे पहला पौराणिक उदाहरण है आदिनाथ प्रजापति ऋषभदेव भगवान का। बाद में लोगों ने सीखा। सरकार को बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का सिंबल बनाना हो तो जो राजा आदिनाथ अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बिठा करके पढ़ा रहे हैं, उससे बढ़िया सिंबल और कुछ भी नहीं बन सकता। एक पिता, एक सम्राट, बेटे बेटियों की बराबर फिक्र। उनके बड़े पुत्र चक्रवर्ती भरत हुए, जिन्होंने सचखंड पर विजय पाई। सारे मिलेक्ष देशों में जाकर के भी उन्होंने धर्म ध्वजा फहराई, अहिंसा का, सदाचार का, शाकाहार का पाठ लोगों को पढ़ाया। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता वाला यह देश हमेशा से दुनिया में ऋषि की तरह पूज्य रहा। उन्हीं भरत के छोटे भ्राता थे बाहुबली, और जिन बाहुबली की महिमा आज देश और दुनिया में हो रही है।
महामस्तकाभिषेक का आगाज होने जा रहा है और सारे विश्व से लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं। बाहुबली शब्द का आजकल दुरुपयोग हो रहा है स्वतंत्र भारत में। बदमाश और गुंडा टाइप के लोगों को बाहुबली बोलने लगे। इस अवसर पर एक आवाज उठाना चाहिए कि इस शब्द का उपयोग केवल भगवान बाहुबली के लिए ही हो, गुंडे बदमाशों के लिए किसी रूप में मीडिया में ना किया जाए। बिहार के 2-4 पप्पू बाहुबली, मुंबई में बाहुबली नेता, और देश में जो बदमाश टाइप के हैं, खून खराबा करने वाले नेता लोग हैं, उनको बाहुबली कह दिया जाता। बाहुबली ने खून खराबा नहीं किया था, बाहुबली ने तो अपने विकारों का नाश किया था, सत्ता पाकर के त्याग दिया था। भगवान बाहुबली के लिए उनके लिए ही केवल एक शब्द अधिकृत होना चाहिए। दक्षिण भारत में तो युवाओं के बच्चों के नाम भी लोग बाहुबली रखते हैं और उसका आशय होता है कि किसी रूप में हम बाहुबली को याद करते रहें। लेकिन बदमाशों के लिए बाहुबली कहना तो बेवकूफी है। कहां से बाहुबली हो गए? दूसरे की चोरियां करने वाले, बेईमानी करने वाले लोग। बाहुबली तो भगवान थे हैं। और फिर एक और बाहुबली हुआ, महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, नकली बाहुबली, सिर्फ एक फिल्म पिक्चर बना करके सिर्फ कमाई करने का तरीका है। थोड़ा सा ठीक रूप दिया जाता तो उसमें आखिर में गोमटेश्वर बाहुबली को प्रस्तुत कर सकते थे कि सब कुछ पाकर के भी सब कुछ त्यागने की कला सिखाई गोमटेश्वर बाहुबली भगवान ने। इससे आप एक सीख ये भी लीजिए, केवल काल्पनिक बाहुबली को लेकर के कोई व्यक्ति करोड़ों कमा सकता है। हमारे पास असली बाहुबली थे, लेकिन हमने अभी तक कुछ भी विकास नहीं किया, नहीं तो उनकी क्या महिमा नहीं होती। कई सारी जैन कथाएं हैं, कई सारे जैन पुराण हैं जिन पर अभी तक कोई भी पिक्चर, कोई भी सीरियल, कोई भी कि लोग उसे समझें, जाने, उसकी गहराई तक जाएं। स्वतंत्र देश है, प्राचीनतम गणतंत्र हमारा देश है। माना कि इस युग में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इतिहास में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि भगवान महावीर स्वामी का जहां जन्म हुआ, जो कुंडलपुर, और उनके नाना जिस राष्ट्र के अध्यक्ष थे और वैशाली गणतंत्र था, वहां भी एक तरह की चुनाव व्यवस्था थी। लादे हुए राजा नहीं थे। गणतंत्र की पुरानी परंपरा हमारे देश में रही है। जिस देश में आत्मा की स्वतंत्रता की बात बताई गई हो, उस देश में इंसान की स्वतंत्रता की बात बताई जाए, कौन से आश्चर्य की बात है। लेकिन हमें लगता है कि संविधान की जब रचना हुई, काफी अच्छाइयां, काफी अच्छे प्रयास किए गए, अस्पृश्य कहलाने वालों को ऊपर लाया गया, समाज के बहिष्कृत लोगों को भी ऊपर लाने के लिए संविधान बनाए गए, पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए भी कानून बनाए गए। लेकिन खास चीज छूट गई, तो पशुओं को खास अधिकार नहीं दिए गए। कुछ संविधान बनाए गए कि इतने से ज्यादा पशु नहीं लादे जा सकते हैं, पशुओं का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें सताया नहीं जा सकता है।
लेकिन ना तो वे इतने मजबूत हैं और ना इतने तीव्रता से लागू हैं, जबकि होना चाहिए मनुष्य की स्वतंत्रता के साथ साथ पशुओं की भी स्वतंत्रता होना चाहिए। और यदि उसका कोई उपयोग करते हैं मनुष्य तो उस उतना ही करना चाहिए, उस हिसाब से ही करना चाहिए जितने में उसको तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। संविधान की रचना जिन प्रतियों में हुई है उनमें भगवान महावीर स्वामी का चित्र भी लगाया गया। महावीर स्वामी का फोटो आज भी संविधान की मूल कॉपी पर है। अहिंसा परमो धर्मा परस्परो परग्रहो जीवा नाम। डॉक्टर अंबेडकर के मन में महावीर स्वामी के प्रति भी बड़ी श्रद्धा थी, प्रेम था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उनने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध बनना स्वीकार किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उस संविधान सभा में जो 200 से भी ज्यादा लोग थे उनमें 5 जैन भी थे और जिसमें एक आपके उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता भी थे। संविधान बना, कानून बना, लेकिन आश्चर्य होता है जनता लड़े, जनता झगड़ा करे तो कोर्ट में जाए, न्यायाधीश उसका फैसला कर दे, लेकिन न्यायाधीश लड़े तो फिर कहां जाएं? अधिकार की लड़ाई, मलाईदार केस। अकेला दूध ही मलाईदार नहीं होता है आजकल, कैसे भी दूध मलाईदार होते हैं, विभाग भी मलाई वाले होते हैं, पद भी मलाई वाले होते हैं। मलाई वाले मतलब बेईमानी करने वालों के लिए सब जगह मलाई दिखती है कि कहां फायदा ज्यादा है, हाथ कहां मारा जा सकता है। जब तक इस तरह की लोभ लालच चित्त में रहेंगे तब तक संविधान नहीं रह पाएंगे। और संविधान में जो अभिव्यक्ति की आजादी की भी बात की गई है, धर्म स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र है, प्रत्येक धर्म संप्रदाय अपनी अभिव्यक्ति के लिए आजाद है। दिगंबर मुनियों का पूरा सम्मान देश में होगा, अहिंसा सदाचार शाकाहार का पूरा सम्मान होगा। किसी औरों की कुछ मान्यताएं हैं तो वह भी उनकी मान्यताएं मानी जाएंगी। कोई व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेख कविता किताबें पेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी की बेइज्जती करने लग जाओ। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में हम देश के महापुरुषों को, श्रेष्ठ महिलाओं को बदनाम नहीं कर सकते, जैसे कि अभी चल रहा है। पद्मावती का पहले विरोध हुआ और पद्मावती को बदल करके लोगों ने पद्मावत कर दिया, फिर पद्मावत का विरोध होने लगा। उसी दिन देखा कि लोग पद्मावत जी को माला पहनाई जा रही है, जिसमें बुरी चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं, ऐसी पद्मावत पिक्चर का विरोध किया जा रहा। विरोध एक तरह से जायज है, और इसलिए कि सब चीजों के साथ यदि खिलवाड़ की जाएगी, इतिहास के साथ भी, महापुरुषों के साथ भी, अच्छे लोगों के साथ भी है, और समझ लीजिए कि सील की रक्षा के हिसाब से अपना देह दान करने वालों की भी ऐसी कथाएं बनाई जाएंगी, तो फिर संस्कृति तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सीता के लिए भी अगर कोई कहने लग जाए कि रावण से करती थी, हैं, ये तो इस सिर्फ लोग, इस तरह के लोग तो कुछ भी प्रस्तुत कर देंगे। और हम तो कहेंगे अभिव्यक्ति के नाम पर इस तरह के उपद्रव नहीं किए जा सकते।
जैनी तो बहुत सहन कर लेते हैं और इतनी कई सारी चीजें आ जाती हैं तो भी चुप रह जाते हैं। बाकी क्षत्रिय तो क्षत्रिय होते हैं, उठ खड़े हुए, नहीं चलने देंगे मतलब नहीं चलने देंगे। अच्छा, कोर्ट के फैसले पर किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले को इतनी तो आगे पीछे की अकल होना चाहिए कि देश का माहौल कैसा है, लोग क्या समझते हैं, लोगों की मान्यता क्या है, इतिहास क्या है। अब इतिहास के ऊपर गलत अभिव्यक्ति दी गई और तुम फिर भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उसको रिलीज करने की घोषणा करते फिरो, तो अपमान किसका होना है? न्याय का, कानून का। फिर तुम कहोगे कानून का अपमान हो गया, इनको जेल में बंद करो। तुम खुद ही उपद्रव करवाते हो ना, हैं? ऐसे ही सल्लेखना पर, समाधि पर बैन लगाया था कोर्ट ने। लेकिन आप जैन समाज की अपने धर्म के प्रति आस्था देखिए कि इतनी महान प्रक्रिया है, महावीर स्वामी के भी पहले से चली आ रही है। अंतिम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सल्लेखना समाधि की थी। इसलिए हम समाधि, सल्लेखना, संथारी पर बैन, खात्मा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और अंततः कोर्ट को झुकना पड़ा। तो इतनी बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए लोगों के दिमाग चलते नहीं है क्या? क्या इनको नहीं सूझता है कि हम क्या कह रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे, हम क्या कर रहे हैं, इसके फल क्या होंगे? जबरदस्ती देश में आग लगवाने का काम कर रहे हैं। कुर्सियों पर, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वालों को एक बार भारतीय संस्कृति को, गहरे अध्यात्म को, आध्यात्मिक संतों की संगति थोड़े दिन के लिए जरूर करना चाहिए, ताकि कुछ चीजें संवेदनशीलता से समझी जा सके। अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब हम किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी के बुजुर्गों का गलत इतिहास प्रस्तुत नहीं करेंगे। सज्जनों, सौभाग्य है, श्रेष्ठ देश में हम जन्मे, जहां ऋषभ देव से लेकर महावीर तक, राम से लेकर कृष्ण तक, बुद्ध से लेकर के आज आचार्य सन्मति सागर जी तक सैकड़ों एक से एक बढ़कर के दार्शनिक, विज्ञानी हुए, प्रज्ञावान लोग हुए, साधक हुए। हमारे देश ने केवल विचार नहीं दिए, पाश्चात्य संस्कृति ने बहुत विचार दिए, विदेशियों ने बहुत विचार दिए, बाहरी लोगों ने केवल विचार ही विचार दिए, लेकिन हमारे देश ने विचार के साथ आचार भी दिया। चारित्र भी होना चाहिए। अपने जीवन का निर्माण करें, चारित्र का निर्माण करें। लोग संविधान का आदर करें, संविधान का पालन करें, और संविधान की व्याख्या व्यवस्था करने वाले गहराई से संविधान के साथ साथ देश की संस्कृति, समाज, माहौल और इतिहास को भी समझें। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लहराया, तिरंगा झंडा। भव्य तुम, शांत तुम, नभ तुम, धरा तुम, शब्द नहीं है कोश में, विचार तुम, निरंकार तुम। सौभाग्य आपको बुला रहा है। से आ जाएंगे। आत्मार्थियों, वर्धमान स्वामी का महान संविधान पूरा देश गंभीरता से समझे तो सहजता हो, शांति हो, शादवाद हो, अनेकांत हो, आनंद हो। अस्पृश्यता के लिए तो महावीर स्वामी ने भी कोई स्थान नहीं दिया। दासी प्रथा के उन्मूलन की बात करो तो महावीर स्वामी ने ही मंगलाचरण किया था। हैं? बेड़ियों में जकड़ी हुई चंदन वाला आखिर एक दासी के रूप में ही तो थी, लेकिन वही संकल्प किया कि सबसे कोई दुखी महिला जंजीरों में जकड़ी हो तो उसके हाथ से मेरा पड़गान होगा।
स्त्री के प्रति, गुलाम स्त्री के प्रति इतना संवेदना का भाव और किस महापुरुष के जीवन में ऐसा उदाहरण मिलता है? जीव मात्र के कल्याण की भावना, कोई जीव दुखी ना हो। कभी आप जैन संविधान के प्रायश्चित शास्त्र देखिए, अगर आपके पांव से चींटी भी मर गई है तो गुरु के पास जाके प्रायश्चित लेने की बात कही। किसी से अगर धोखे से भी गाय बकरी कुत्ता वगैरह मर गया है, कुचल गया है, तो उसके लिए प्रायश्चित की बातें हैं। प्रायश्चित का मतलब जिसे हम आजकल की भाषा में कहेंगे दंड। बड़े रूप बन गए कि जेल में डाल दिया जाता है, आध्यात्मिक रूप से प्रायश्चित दिया जाता था। लोग नहीं मानते हैं तो जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाला जाता है। अगर मन से मान लेवें, गलतियां माफ करा लेवें, तो प्रायश्चित से काम चल जाता है। तो अपन आज के गणतंत्र दिन के अवसर पर देश में सुख शांति हो, समृद्धि हो, ऐसी भावना करें। हिंसा, शराबखोरी बंद हो, ऐसी कामना करें। कोशिश करेंगे तो सब कुछ होगा धीरे धीरे। बाहुबली जैसे महान प्रभु हमारे पास हैं, शिखर जी जैसा गौरव तीर्थ हमारे पास है, और चलते फिरते भगवानों के रूप में मुनि हमारे पास हैं, जिनका आचरण बोलता है। और इतनी शक्ति पाकर के भी यदि हम कुछ ना कर पाए, ये कैसे संभव है? कुछ ना कुछ जरूर होगा, चीजें बदलेंगी और एक बार फिर अच्छे से अच्छा देश, अच्छे से अच्छा समाज बनेगा। बस कोशिश ये करें कि एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं। पूजा में भले लोग मना करें तो मत जलाना भले, लेकिन ये कविता बोल रहा हूं कि एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। और कौन आएगा दीपक लेकर के? प्रभु तो गए, महावीर गए, गौतम गए, राम गए, कृष्ण गए, सुनमति गए, शांति गए। हम जिनकी आशा करते थे वे तो गए। अब वे गए तो जरूर, लेकिन दीपक साथ में लेकर के नहीं गए। वह वाणी के रूप में दीपक आपको देख करके गए। उस दीपक को साथ में रखो, उसको आगे बढ़ाओ, उन परंपराओं को। छोटे छोटे सूत्रों से हम प्रभाव ना कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्मा। लोगों की सहायता करके, गरीबों का सहयोग करके जरूर करें। हर एक व्यक्ति महान है, हर एक आत्मा महान है। प्रत्येक आत्मा को परमात्मा कहा है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नए से सब जीव परमात्मा। इसीलिए तो जैनी की दृष्टि बड़ी विस्तृत होती है। आजकल कोई संकुचित विचारधारा के लोग हो गए हों वो बात अलग है, लेकिन अनेकांत वाई वेद विज्ञानी ज्ञानी की दृष्टि बहुत बड़ी होती है। वो घास पर पांव रखना भी पाप समझता है। इसमें भी परमात्मा होने की सामर्थ्य रखने वाली आत्मा है। किसी को थप्पड़ मारना तो बहुत बड़ी बात हो गई, चींटी को कुचलना भी पाप समझता है। जैनी लोग अक्सर कर विरोध नहीं करते हैं, विद्रोह नहीं करते, हथियार नहीं उठाते। उसके पीछे एक कारण मुख्य यही है। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, गाय क्या, भैंस क्या, कुत्ते बिल्ली क्या, उनको सब में ही आत्मा नजर आता है। सब जीव हैं, सब चैतन्य आत्मा। ये सब इनकी पर्याय हैं, ये सब इनके अपने कर्म के उदय हैं। और इन जीवों में ऐसी सामर्थ्य है कि यदि सम्यक मार्गदर्शन पा जाएं, सम्यक दर्शन पा जाएं, तो भगवान बनते देर नहीं लगते। उदाहरण आते हैं। महावीर स्वामी शेर की पर्याय में थे, मुनि का उपदेश पाकर के 10वें भाव में महावीर बन गए।
किसी को तुच्छ ना समझें और जिन शासन का, वीर शासन का पालन करते हुए देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ अपन जरूर करते रहें। भारत का भारत, हमारा भारत, हम सबका भारत। देश में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति को हिंदू कहा जा सकता है, लेकिन धर्म की बात करें तो जैन धर्म तो एक ऐसा धर्म है जिसमें सारी जाति धर्म संप्रदाय के लोग आकर के लाभ ले सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस सबके लिए सुखदायक हो, आनंददायक हो, देश और समाज की उन्नति हो। पार्श्वनाथ भगवान ने जैसे अपने आत्मा को स्वतंत्र किया, अपने गणतंत्र के बल पर देश दुनिया में अहिंसा का प्रचार किया, महावीर स्वामी ने जैसे जीव मात्र को जीने का संदेश दिया, वैसे ही ये देश और हम सभी उन्नति करें। जिनालय की प्रतिष्ठा की मंगल वर्षगांठ पर सबको यही कहना है कि प्रभु तो विराजे हैं, अभिषेक पूजा का भी रोज रोज आनंद लें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोला परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।